देखिए, आज के क्लास हम चालू करने जा रहे हैं संधि। और संधि में जो बोर्ड एग्जाम में आता है उसके थ्रू हम जानना चाहेंगे कैसे संधि को हम सही कर सकते हैं। व्याकरण में हमको केवल वो चीज़ पढ़ना है कि हमको व्याकरण आना चाहिए, बस। हमको एक नहीं व्याकरण के साथ सारे पीएचडी कर लें, केवल हमको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सही करना है और हम उसको कैसे काम कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन सही कर सकते हैं एग्जाम में, हम ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे। हम डिफिनीसन नहीं बताएंगे कि स्वर संधि का डिफिनीसन ये होता है, व्यंजन संधि का डिफिनीसन ये होता है, वर्णमाला ये होता है। केवल हम पहचानेंगे कि कौन वर्णमाला है, कितने वर्ण है, वर्णों में किसका उच्चारण कहाँ से होता है, ये जो पूछता है केवल वो चीज़ हम डिस्कशन करेंगे। टाइम कम है और इतने टाइम में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी 10th क्लास का सिलेबस है सारे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत व्याकरण के साथ एग्ज़ाम के पहले हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन, सारे सिलेबस पूरा करें। और देखिए हमारे वीडियो को और उसका मतलब रिव्यू दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है ठीक फॉरवर्ड आगे करें और लोगों को बताएं और लोगों को संधि। सबसे पहले संधि में हम कोई भी संधि को कैसे देखते हैं, कैसे पहचानेंगे। क्वेश्चन केवल आता है कि संधि को हम कैसे सही कर सकते हैं, बस केवल हमको ये देखना है। हमको पीएचडी नहीं करना है कि हमको व्याकरण में पीएचडी करके बैठना है। हमको बस केवल इतना जानकारी लेना है कि हमको कौन सी संधि है, बस केवल पहचान कर लेना है और परीक्षा में टिक मार के चले जाना है। तो हम बताने का यह प्रयास करेंगे कि संधि को हम कैसे सही कर सकते हैं। वैसे अगर भेद के अनुसार देखा जाए तो जो भी 10th क्लास में देने वाला एग्जाम है तो उसको पूछता है कि संधि के कितने भेद है। तो संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन 1 नंबर में ऐसे पूछ सकता है कि संधि के कितने भेद है, तो संधि के 3 भेद है। उसमें भी पूछ देगा एक थे कि बताइए कि स्वर संधि के कितने भेद है, तो स्वर संधि के 5 गो भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। भेद अगर पूछेगा तो भेद से तो सबको पता चल जाएगा कि भेद कौन सा है और कितने भेद हैं। ये सबको जानकारी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि स्वर संधि के कितने भेद है, नहीं है। पूछ देगा संधि के कितने भेद है। अगर संधि के भेद पूछेगा तो 3 गो, स्वर संधि के भेद पूछेगा तो 5 गो। अच्छा, अब उसमें अंदर पूछने का क्या तरीका है कि अंदर अब क्या पूछेगा, तो अंदर पूछेगा कि बताइए कि ये कौन सा संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि संधि कौन सा है और उसका स्वर संधि है कि नहीं है तो कैसे है, देखते हैं। देखिए हमको किसी चीज़ का अगर संधि देखना है ना तो हमको बीच में देखना है। संधि पहचानने का एक ही तरीका है कि हमको शब्दों को यानी वर्णों के जो मेल हुआ है उसके अगर शब्द बना है तो हम उसके शब्द के बीच को देखेंगे कि वो क्या बनाया है। देखिए अगर इसमें अ, आ, ई और पाई लगाकर बनाया है ये, तो हमको पता है कि अ, आ, छोटी बड़ी छोटा बड़ा जो भी आता है वह स्वर वर्ण के अंदर आता है। जब स्वर वर्ण के अंदर आता है तब जाहिर सी बात है कि यह कौन सा संधि होगा, स्वर्ण संधि। यानी अगर इसका डिफिनीशन भी देखा जाए ना कि स्वर संधि का डिफिनीशन क्या होता है, तो स्वर संधि का डिफिनीशन भी यही होता है कि 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। तो हमको डिफिनीशन अब याद नहीं करना है और याद करने का अभी टाइम भी नहीं है कि हम याद कर पाए सब, बट हम ये देखेंगे कि केवल पहचानेंगे कि कैसे स्वर संधि है। तो हमको कहाँ देखना है, बीच में देखना है। बीच में देखना है कि क्या है, पाई है या इधर से उड़ाई है या ऊपर एगो है या 2 है, बीच में। जब ऐसा रहेगा तो कौन सा संधि होगा, स्वर संधि होगा। बीच में देखेंगे इसका क्या होगा कि 2 गो 9 लिख दिया है, तो जो भी देखेंगे ना व्यंजन संधि में, तो व्यंजन संधि में कुछ भी जुटता है ना तो उसका आधा एक जुटेगा और एक पूरा जुटेगा। उच्चारण करेगा तो उच्चारण में उत धन चारण लिखता है, उच्चारण
जगत धन नाथ लिखा है, जगन्नाथ लिखा है, तो देखेंगे बीच में क्या है, डबल चीज करके उसको लिखा है। एगो या तो डबल चीज नहीं लिखेगा तो एगो आधा लिखेगा और उसके बाद जो भी शब्द होगा जुड़ेगा। तो देख रहे हैं कि इसमें क्या हो गया, व्यंजन वर्ण मिला है, यानी दो को व्यंजन वर्ण के मिलाकर जो भी विकार उत्पन्न हुआ है उसको बोलते हैं व्यंजन संधि। तो हमको केवल पहचानना है कि बीच में डबल दिया है, बीच में डबल दिया है तो बिना सोचे और समझे हम मारेंगे व्यंजन संधि। बीच में देखें कि इधर पाई दिया है, ओढ़ाई दिया है, ऊपर एगो दिया है, दो गो दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। पाई दिया है, बस हम यही पहचान लेंगे कि स्वर संधि है। अगर स्वर संधि पूछेगा तब व्यंजन संधि देखना है, तो व्यंजन संधि बीच में देखेंगे कि कोई आधा लिखा है, एगो शब्द में देखेंगे कि एगो आधा लिखा है तो मार देंगे सीधा व्यंजन संधि है। बीच में देखना है, साइड में नहीं और बगल में नहीं, ठीक, बीच में देखना है दोनों के। विसर्ग संधि का यही डिफिनेशन है कि इसमें विसर्ग रहेगा और विसर्ग अपना जाकर जो भी विकार उत्पन्न करता है, तो विसर्ग ज्यादातर ऐसे ही होता है कि जैसे ही तैसे ही लिख जाता है विसर्ग में। तो विसर्ग संधि पहचानने का यही तरीका है। अंतःकरण लिखा है, अंत प्लस करण, अंतःकरण। प्रातः काल लिखेगा, प्रातः धन काल, प्रातः काल, तो वैसे ही जाएगा, विसर्ग लिखेगा, ये विसर्ग का चिन्ह है। फिर अब इतना अगर स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि उसमें ना पूछकर अब सीधा अगर स्वर संधि के अंदर पूछेगा तो उसको कैसे बताएंगे। तो हम एक ही चीज बताएं कि हमको किसी भी संधि को देखना है, कहाँ देखना है, बीच में देखना है, बीच को देखना है, ना आगे न पीछे, केवल बीच में देखना है। किसी भी संधि का कहाँ देखना है, बीच देखना है। देखिए बीच में हम देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में देखना है कि देखिए पाई दिया है, बड़ा ई का ओढ़ाई दिया है, बड़ा उ रहेगा, भानुदय बड़ा उ भी चल सकता है, ये भी चलता है, भानुदय में वो भी लिखा जाता है। तो देखिए बड़ा चाहे आ की मात्रा हो, चाहे बड़ी की मात्रा हो, चाहे ऊ की मात्रा हो, जब भी देख लेंगे कि बीच में या की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है और ऊ की मात्रा है, तो हम मारेंगे कौन संधि, दीर्घ संधि। अगर दीर्घ संधि दिया है ऑप्शन में तब, आने तो पूछेगा कौन संधि है, तो हम मारेंगे स्वर संधि है। कहें से कि आ है, बड़ी है और ऊ है। तो अगर ऐसे दिएगा तो हम मारेंगे कौन संधि, दीर्घ संधि। अगर दीर्घ संधि नहीं देगा, पूछेगा कि इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि में कौन सा संधि है, देवालय, तो क्या मारेंगे स्वर संधि। अति कौन सा संधि है, अगर ये नहीं देगा तो हम मारेंगे स्वर संधि। फिर आएंगे गुण संधि। गुण संधि के पहचानने का एक ही तरीका है, ऊपर देखना है, ऊपर कपार पे ऊपर एगो है, ऊपर केवल एगो है तो हम गुण संधि मारेंगे। ऊपर कपार पर देखेंगे एगो है, गुण संधि मारेंगे, बिना सोचे समझे। ऊपर कपार पर एगो देखेंगे, गुण संधि मारेंगे। उसमें देखेंगे पाई हो या ना हो, इससे हमसे कोई फर्क नहीं, केवल ऊपर देखना है, केवल ऊपर। ऊपर अगर एगो देख लिए कपार पे तो गुण संधि मारना है। अगर ऊपर दो गो दिख गया तो वृद्धि संधि, एक से दो बढ़ गया इसका मतलब वृद्धि संधि। हम संधि करना आगे बताएंगे कि कैसे ही बनता है, बट हमको केवल पहचानने के लिए दे देगा एक नंबर में, तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं ये जानने के तरीके से। अगर एक ऊपर रहेगा तो कौन संधि, गुण संधि। अगर दो गो ऊपर देख लिए तो कौन मारेंगे, वृद्धि संधि। यौन संधि, यौन संधि करने का तरीका यह है कि इसमें क्या होता है ना कि आधा तो जुटेगा, आधा जुटने के बाद इसमें क्या होगा कि अपने से बना लेता है। जैसे कि इसमें अगर जोड़ेगा इति धन आदि तो बनाएगा इत्यादि। तो क्या जोड़ा है, छोटी जोड़ा है ती और आ, ई और आ जुटा है तो क्या बनाएगा, या बनाया है, मिल का बनाया है या। आधा त रहते या के आधा त बनाता है, लेकिन ये क्या बना है, ई और अ जुटेगा तो या बन जाएगा डायरेक्ट। तो इति धन आदि में यही जोड़ दिया है। उसी प्रकार इसको अनुवय को बनाए हैं तो अनु और अ जोड़ दिया है, तो उ और अ जोड़कर व बना दिया है। छोटा उ और अ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा व। इसमें बीच में देख लेंगे कि क्या बना है पूरा, कि इसमें आधा न और व जुड़ा है ना, अनु धन अ अनुवय, तो अ और उ और अ जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा ई, ठीक।
तो यौन संधि में देखेंगे कि आधा आधा जुड़ेगा। यौन संधि में क्या जुड़ेगा? आधा, पाइप मार के इसे जुड़ेगा या आधा जुड़ेगा। अब इसको अगर तोड़ना होगा तो तोड़ेंगे इसी तरह। अगर दे दिया इत्यादि का संधि विच्छेद करें तो इति धन आदि इत्यादि। फिर अगर बोलेगा अनुवय का संधि विच्छेद करें तो अनु प्लस है अनुवय। अब आ गया अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है कि अयादि संधि में जो जैसा है वैसा एटीट्यूड रखता है। नयन, पवन, पावक, ये सब जाता है इसका अयादि संधि। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसको लिखेंगे ने धन अन, क्या बनेगा? नयन। ने धनन नयन, पो धनन पवन, पो धन अन, ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा पवन। हमको बस केवल इतना ध्यान देना है कि किसको कैसे पहचानेंगे बस। अगर इस तरह पहचान हमको संधि में पहले पहचान ही आ गया तो फिर हमको संधि करने आ जाएगा। पहले तो हमको पहचान से 1 2 नंबर अगर मिलेगा तो इजीली हो जाना चाहिए। पहले पहचान लेंगे, बीच में देखेंगे, बीच में अगर डबल पाई आ गया यानी आ की मात्रा आ गया, बड़ी का मात्रा आ गया, ऊ का मात्रा आ गया तो क्या हो गया? दीर्घ संधि। ऊपर देखेंगे एगो, ऊपर एगो देख लिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी पाई हो या ऐसे से मतलब नोट मैटर, ये मैटर नहीं है कि हमको पाई देखना है या नहीं देखना है। गुण संधि में देखेंगे ऊपर एगो है, वृद्धि संधि में 1 बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा। पहचान लेंगे क्या हो गया? वृद्धि संधि है। यौन संधि में, यौन संधि की इसी तरह देखते हैं कि कैसे जोड़ेंगे, क्या बना है। बस नयन, पवन, पावक ये सब बनाएगा जो भी, तो क्या बनाएगा? अयादि संधि बनाएगा। बेसिकली हम इतना जान गए कि स्वर संधि कौन सा है, व्यंजन संधि कौन सा है, और कैसे उसको हम बना सकते हैं कि स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है, और विसर्ग संधि क्या होता है। पहचान हमको आ गया। इसमें भी स्वर संधि में हम याद कर लिए कि दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे कि दीर्घ संधि है, गुण संधि कैसे पहचानेंगे कि गुण संधि है, वृद्धि संधि कैसे पहचानेंगे कि वृद्धि संधि, और यौन संधि। सारे चीज़ का हम ब्यौरा दे चुके। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुण संधि में नरेश बना है तो कैसे बना है, महेश बना है कैसे बना है, एकैक बना है वृद्धि संधि में तो एकैक कैसे बना है, आखिर कौन कौन सा वर्ण जोड़ के बना है। ये किताब में पूछने का तरीका इसे पूछ सकता है, पूछता भी है। बेसिक ये चीज़ हम बताएं कि बेसिक में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन सी संधि है। संधि के भेद पूछेगा तो संधि के भेद 3 को मारेंगे, स्वर संधि का भेद पूछेगा तो स्वर संधि के 5 भेद मारेंगे, और कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका समझ में आया। ठीक है, आगे पहचानते हैं। स्वर संधि में यौन संधि और अयादि संधि बहुत बार पूछा जाता है कि किस वर्णों के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। देखिए ई और ई के बाद अगर य जुटेगा अ, इसका रूल है कि अगर ई ई ऐसा वर्ण है तो इसके साथ ई ई न जुटकर इसके अलावा जो भी वर्ण जुटेगा उसका क्या बनेगा? य। अगर ई के बाद अ जुटा है तो य बना है। अगर वही ई के बाद अगर ऊ जुट जाएगा, छोटा ऊ, तो बन जाएगा यू। ठीक, अगर ई के बाद अगर आ जुट जाएगा तो बन जाएगा या। हमारे कहने का मतलब यह है कि ई के बाद अ जोड़ेंगे तो य बनेगा, आ जोड़ेंगे तो या बनेगा, ऊ जोड़ेंगे तो यू बनेगा। बस केवल य में ही जुट रहा है तो बन रहा है। अगर आ जोड़े हैं तो या हो गया है पाई, छोटा ऊ जोड़े तो छोटा ऊ, इसका मात्रा बन गया है। तो ई और ई के बाद, ई और ई के बाद इसका जो भिन्न वर्ण है अगर वो जुटेगा तो क्या बनेगा? य। अगर अ जुटा है तो य बना है, अगर आ जोड़ेंगे तो बन जाएगा या, अगर छोटी ई जोड़ेंगे, छोटा ऊ जोड़ेंगे तो यू बनेगा। लेकिन अगर छोटी ई जोड़ेंगे तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बन जाएगा, तो ये दीर्घ संधि आएगा। दीर्घ संधि नहीं, हमको क्या बनना है? यौन संधि। यौन संधि में छोटी ई बड़ी ई के बाद अगर अ जोड़ेंगे तो य बन जाएगा, आ जोड़ेंगे तो या हो जाएगा, और छोटा ऊ जोड़ेंगे तो छोटा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा।
तो हमको यह ध्यान रखना है। उसी प्रकार हम छोटा उ और बड़ा उ के बाद, छोटा उ और बड़ा उ के बाद अगर अ जोड़े हैं तो वह बना है। छोटा उ और बड़ा उ के बाद हम अ जोड़े हैं तो क्या बना है, वह बना है। अगर इसके बाद अगर आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, और इसके बाद अगर आ जोड़ेंगे तो वाह हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर ई जोड़ेंगे तो वी हो जाएगा, वी। क्या समझ में आया कि अ आ का जो वर्ण है इसके बाद अगर उसका भिन्न वाला वर्ण जो जुट रहा है वही बना रहा है, ठीक। लेकिन ववे पर बनाएगा, ई के नहीं हम व न बनाकर यह बना देंगे, नहीं। ई के बाद अगर भिन्न वर्ण आए, अ आ छोटी 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 बोल रहे अ आ और छोटा उ बड़ा उ, तो क्या बनेगा, य पर अगर आ का मात्रा आ गया तो या हो जाएगा, अगर उ हो जाएगा तो यू हो जाएगा। उसी प्रकार उ और उ में अगर अ जोड़ देंगे तो व हो जाएगा, अगर आ जोड़ेंगे तो वाह हो जाएगा। उसी प्रकार अगर छोटी ई जोड़ेंगे तो वी हो जाएगा। ये सब क्या होता है, यण संधि। उसी का अगर समझना है कि हम कैसे इसका संधि करेंगे तो देखिए इति और आदि जोड़ देते क्या हो गया, इत्यादि हो गया ना। इति धन आदि जोड़ देते क्या हो गया, इत्यादि। यानी छोटी इधर है, इसमें आ जोड़े हैं, छोटी और आ जोड़ दिए तो क्या हो गया, या, इत्यादि। इति धन आदि इत्यादि। उसी प्रकार अनुधन अय, अन्वय, उ और अ जोड़ दिए तो क्या बन गया है, व बना है ना, वह। अनुधन अय जोड़ दिए तो क्या हो गया, अन्वय। अब आ गया आयादी संधि। बहुत से एग्जाम में ये सब पूछा है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, चाहे अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो एग्जाम में पूछा है उसी को लिए हैं। अब उसी के आधार पर आपको जो भी बनाना है बना सकते हैं। अब यहाँ पर अनुधन आय दे देगा तो अन्वय हो जाएगा, तो उसके भी ध्यान रखना है। अभी इति धनादि लिखे इत्यादि, इसी पर अब देगा यदि धन पी, यपि, यद्यपि हो जाएगा, उसको भी ध्यान देना है। केवल हमको इतना ध्यान रखना है इसमें कि ई और ई के बाद आ रहा है तो क्या लिखेंगे, य। छोटा वो बड़ा वो के बाद अ आई तक आ गए व। बस इसको ध्यान रखेंगे तो हम आंसर सही कर सकते हैं एग्जाम में। तीसरे से हमको आयादी संधि देखना है। आयादी संधि में बहुत से क्वेश्चन पूछ चुका है। नयन का तो बहुत बार संधि विच्छेद पूछ सका है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें देखना है कि देखिए ए है और अ है, ये जुटेगा तो बनेगा का चीज, अय। अब बड़ा ए हो जाएगा तो यहाँ पर केवल हो जाएगा पाई, केवल अ ही जुटेगा, अ के अलावा कुछ नहीं जुटेगा। ए के बाद अगर अय जुटेगा तो अय हो जाएगा, आय के बाद अ जुटेगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ओ के बाद अ जुटेगा तो अ हो जाएगा, अ के बाद अ जुटेगा तो आ हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। अगर ऊपर एक वाला जुटेगा अ के साथ तो क्या बनेगा, केवल अय। डबल वाला ओ के साथ ओ जुटेगा तो क्या बनेगा, आय बनेगा, ठीक। लिखते हैं ना इसमें, अगर काबिल का मात्रा में लिखोगे तो एक मत के दो लेखो लिखते हैं ना, एक मत को ऐसे लिखते हैं, लेखो लिखते हैं ना इसे, ऐसे लिख कर फिर अ जुटेंगे तो क्या हो जाएगा इसे। तो ऊपर वाला अगर एगो है और अ जुट जीते क्या बनेंगे, अय। जैसे देखो ऊपर का है एगो अय जोड़े हैं तो क्या बनेगा, अन। जोड़ा है ना। ऊपर में एगो और अन जोड़ दिए तो क्या बना, शयन। इसी प्रकार अगर ने धन अन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नयन। अब उसी प्रकार अब आएंगे, अब जोड़ना है हमको पवन, तो हमको पो जोड़ना है, पो व चाहिए, व के लिए हम क्या लेंगे, ओ। व के लिए क्या लेंगे, व के लेंगे हम ओ। तो व के लेके हम ओ लेंगे तो देखिए इसको हम बनाएंगे पो और अन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प हाई ओ और अ मिल के बन जाएगा व और न, अपने से जोड़ देंगे पवन। संधि विच्छेद पहले क्या समझे,
अगर ऊपर एगो और अन जोड़ दिए तो क्या बनेगा यन, ठीक। अगर ऊपर दूगो और अ जुटेंगे तो एगो पाई आ जाएगा अपने से, आया ना, नायक। ऊपर एगो तो पाई नहीं जोड़ेंगे, केवल डायरेक्ट लिख देंगे शयन, ठीक। ने धन नयन, ठीक। अगर ऊपर दूगो ने धन अक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, नायक, होगा ना। फिर ऊपर अगर दूगो अक जोड़ दिए, जैसे देखिए गए, गए धन अक, क्या हो जाएगा, गायक, ठीक। पाया कि ना। ऊपर दूगो अगर अक जोड़ेंगे तो इक्को तो लास्ट में जुटबे करेगा, ये ध्यान रखना है। देखिए एगो है तो हम पाई नहीं लेंगे, स का स लिखेंगे, और ऊपर वाला ए और ई अ मिला के क्या बनेगा, य केवल बनेगा। आगे न है तो क्या लिखेंगे, न। संधि विच्छेद हो गया। दूसरा चीज देखिए डबल न है, डबल न है तो आगे आके क्या होगा, पाई बनेगा। न का तो न लिखेंगे, डबल है तो इसका पाई बनेगा। हाई अ को ई मिला के क्या बनाएगा, य बनेगा, ठीक। आई क लास्ट में तो क लिखेंगे, ठीक। ई लिखने का तरीका है, और इसी तरह हम संधि कर सकते हैं। अगर ऊपर एक अब देख दिया नयन, अभी 3 बार बचा चुके नयन, सॉरी दे दिया नयन, अब कहेगा कि बताइए कि इसका संधि विच्छेद का होगा नयन का, तो हमको क्या बनाया, एगो न य न बनाया है, बनाया न और य न, तो हमको क्या पाई वाला नहीं बनाया है, तो पाई वाला नहीं बनाया है तो हमको बिना पाई वाला बनाएंगे, तो पहले क्या बनाएंगे, ने, ठीक। हाई न तो लास्ट में रहबे करेगा, इसमें जोड़ेंगे का अ, ने धन नयन, बस इसी को बेस केवल ध्यान रखना है, इसे बन जाएगा। अगर डबल हो रहेगा तो उसमें पाई जोड़ देंगे, जब भी डबल हो गया तो उस पर क्या बनेगा, पाई, ठीक। अगर ऊपर एक रहेगा तो पाई नहीं बनेगा, ठीक। ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है ई वाला। अगर इस पर पाई नहीं है, अगर एक ऊपर है, ठीक, तो यह बनेगा। ऊपर एगो है इस पे नीचे पाई नहीं है तो क्या बनेगा, यह। अगर ऊपर एगो है नीचे एगो पाई है, देखिए वो बने है ना, ऊपर एगो है और नीचे एगो पाई है, और उस पर अ जोड़ेगा तो वह बनेगा, क्या बनेगा, वह बनेगा। फिर अगर इसमें देखिए कि डबल ऊपर है और एगो है, डबल है तो हम क्या बनाएंगे, एगो पाई बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बस ध्यान रखना है कि डबल ऊपर डबल है तो आगे इसमें जाएगा तो एगो पाई बनेगा, ठीक। और जैसे वैसे ही लिखेंगे। अगर देखिए पवन है तो पवन का तो प लिखेंगे, डबल ऊपर है, डबल ऊपर है तो इस पर क्या आ जाएगा, पाई, ठीक। हमको पता है कि हाई वाला पाई आ गया और अ जुटेगा तो वह बनेगा, क्या बनेगा, वह बनेगा। बस वह लिखेंगे, लास्ट वाला क है तो क जोड़ देंगे, ठीक। अब उल्टा किसी तरह पूछे हम बना देंगे, या पावक पूछे या भवन पूछे कुछ। अगर पावक दे दिया, पूछेगा इसका संधि विच्छेद कर, तो हमको देख दिया कि पाई है, पाई है ना, तो पाई है तो ऊपर क्या लिखेंगे, पाव लिखेंगे, पाई के ऊपर दूगो हो जाएगा, ठीक। पाई का मतलब क्या, ऊपर दूगो, ठीक। हमको क्या करना है, वह बनाना है, वह तो वह का मतलब होता है यहाँ पर पाई होना चाहिए, वह का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पाई होना चाहिए। इस पर जोड़ना का है, जो लास्ट में दिया है क दिया है तो अ और क जोड़ देंगे अपने से, हो गया। बस इसी तरह संधि विच्छेद होना है, इतना इजी संधि विच्छेद है। अब इसमें कोई डाउट है तो बोलो। सबसे पहले हम संधि के बारे में जानकारी लेते हैं, संधि क्या है, और संधि के बारे में जो भी जानकारी हम ले चुके हैं पहले, और उसके बाद हम ये पहचानेंगे कि जो एग्जामिनेशन में पूछता है कि एग्जाम में कि हम कैसे संधि को पहचानेंगे। पहला चीज कि हमको संधि पहचानने आना चाहिए कि हम किस संधि को पहचान कर बता सकते हैं कि यह संधि है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। तो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि कौन स्वर संधि है, कौन व्यंजन संधि है, कौन विसर्ग संधि है। नेक्स्ट हम बाई पार्ट देखना चालू करेंगे कि स्वर संधि के भेद में पहला हम स्टार्ट किए हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानेंगे, इसको लेकर हम पहले चलते हैं कि पहले हम किसी तरह पहचानना जान जाए कि यह दीर्घ संधि है। सबसे पहले हम दीर्घ संधि पहचान जाएंगे तो हम पता कर सकते हैं कि दीर्घ संधि है कौन सा।
देखिए किसी भी संधि को पहचानने के लिए हमने बताया कि सबसे पहले कहाँ देखना है, बीच में देखना है। बीच में संधि के बीच में देखना है कि बीच में संधि जोड़कर बनाया है। जहाँ जंक्शन होता है किसी चीज़ का, अगर हम उसको जंक्शन को पता कर लेंगे कि कहाँ से जुटा है तो हम पता कर लेंगे कि कौन सा संधि है। देखिए संधि में दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। सेम वर्ड मिलेगा यानी सेम स्वर मिलेगा और सेम स्वर मिलकर बड़ा वाला बनाएगा। जैसे अ और अ मिलेगा तो आ बनेगा, ई और ई मिलेगा तो ई बनेगा, बड़ी और बड़ी मिलेगा तो भी बड़ी बनेगा, छोटा ऊ और छोटा ऊ बनेगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ बनेगा तभी बड़ा ऊ बनेगा। हम सबसे पहचानेंगे कि दीर्घ संधि क्या है। तो दीर्घ संधि में देखेंगे कि किसी भी बीच में देखेंगे पाई है या बड़ी की ओढ़ाई है। बीच में देखना है कि पाई है या बड़ी की ओढ़ाई है या तो बड़ा ऊ का मात्रा है। बीच में तीन चीज हम देख लिए। पहला चीज पाई है, बड़ी की ओढ़ाई है और बड़ा ऊ का मात्रा है। बस इतना देखकर हम बता देंगे कि ये क्या है, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि पहचानने का यही तरीका है, इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है कि हम बीच कैसे पहचानेंगे कि दीर्घ संधि कौन सा है। पहला पाई, दूसरा ओढ़ाई और तीसरा बड़ा ऊ का मात्रा देखेंगे। इसमें विच्छेद पूछता है कि संधि का हम विच्छेदन कैसे करें। संधि का विच्छेदन हम करके बता दिए कि कैसे, या तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि ई और ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ई बनेगा। वैसे ये न देकर सीधा नदीश देगा और पूछेगा बताइए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो हमको पता है कि नदीश कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि है तो दीर्घ संधि में सेम वर्ड ही मिलेगा। जो भी इसका वर्ण है ई और ई है तो उसमें भी अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि हमको ई और ई ही रखना है। अच्छा, संधि को विच्छेद करने से पहले यह ध्यान रखना है कि उसका कुछ अर्थ बनना चाहिए, ये कि नहीं हम अनर्थ संधि का विच्छेद कर रहे हैं। संधि का विच्छेद करने से पहले यह ध्यान रखना कि हमको संधि जो कर रहे हैं उसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जब अर्थ निकल रहा है तो हम सेम संधि पहचान सकते हैं कि कौन सा संधि है। जैसे नदी, धनीश, नदीश, राम धनायन, रामायण, महाधनीश, महिष, भानु धनुदय, भानुदय। सबका अर्थ देखेंगे तो अर्थ सबका निकलेगा। महिष का अर्थ देखें चाहे भानुदय चाहे नदीश, किसी चीज़ का अर्थ देखें। तो भानु मतलब सूर्य और उदय मतलब क्या होता है, उसका प्रकट होना। सूर्य का प्रकट होने का ना भानुदय, इसका अर्थ निकालेंगे तो हमको अर्थ निकालने नहीं जाना, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है संधि करते वक्त कि हमको संधि करेंगे तो उसका क्या बनना, अर्थ निकलना चाहिए। दोनों वर्ड का, एक वर्ड का नहीं, दोनों वर्ड का अर्थ निकलना चाहिए। दीर्घ संधि में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दीर्घ संधि को पहला पहचाने कैसे, दूसरा हमको संधि कैसे करें। देखिए गुण संधि, गुण संधि को पहचानने का तरीका क्या है। गुण संधि सबसे बेहतरीन पहचान सकते हैं। गुण संधि को पहचानने का एक ही तरीका है कि उसके कपार पर देखना है। ये वो है गुण संधि के ऊपर कपार पर देखना है। पहला चीज ये वो है, नीचे पाई है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, ऊपर देखना है। ये वो पहचान लिए गुण संधि, ऊपर एगो गुण संधि। एक इसमें गुण संधि पूछता है, इसमें तो बता देंगे कौन सा है, लेकिन एगो क्वेश्चन है आर और र जोड़ेगा तो अर बनाता है। तो ये वाला रेयर केस में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि बताइए कि सप्त धन ऋषि जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सप्तऋषि। सप्तऋषि बना दिए। अब इसे पूछेगा महाधन ऋषि जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो महर्षि। ये रेयर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन अब बहुत बार पूछा है ये। अब इसमें देखेंगे गुण संधि में, गुण संधि में कौन सा वर्ड जोड़कर क्या बनाते हैं। तो देखिए अ के बाद छोटी या बड़ी जोड़ेंगे तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। अ के बाद छोटी या बड़ी कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। अ के बाद अ या आ के बाद अ भी जोड़ सकते हैं और आ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। अ और आ के बाद छोटी या बड़ी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा।
परम ईश्वर, परम ईश्वर क्या बनेंगे, परमेश्वर। परम और ईश्वर जोड़ दिए तो क्या हो गया, परमेश्वर। लंब धन उदय क्या हो गया, लंबोदय। ये तो बताइए सप्तऋषि। तो हमको ये ध्यान रखना है कि किस वर्ण को जोड़कर क्या बनाना है, और पहचानने का तरीका बता दें पहले कैसे पहचानेंगे। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है गुण संधि में कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें पूछता है, महर्षि सप्तऋषि बहुत बार ये पूछा है, या तो संधि विच्छेद देगा या तो पूछेगा कि ये कौन सा संधि है, महर्षि। तो महर्षि ध्यान रखना है कि गुण संधि है महर्षि, सप्तऋषि का है तो गुण संधि है। अब इसमें संधि विच्छेद करना है, परमेश्वर लंबोदर चाहे कुछ भी, तो इसमें संधि कर दिए एक इसके अनुसार पहचान लेंगे और इसी के अनुसार करेंगे। और संधि करते वक्त ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि उसका संधि करें, हमको दोनों वर्ड का मीनिंग निकलना चाहिए। गुण संधि के बाद आगे स्टार्ट करेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में वैसे ही देखेंगे कि पहले पहचानेंगे कैसे वृद्धि संधि। गुण संधि में देखते हैं कि केवल एक ऊपर होना चाहिए, और वृद्धि संधि में देखेंगे तो दो ऊपर होना चाहिए। ऊपर दो है तो हम पहचानेंगे कि वृद्धि संधि है, ऊपर एक रहेगा तो गुण संधि, ऊपर दो है तो वृद्धि संधि। ये पहचानने का तरीका है। वृद्धि संधि में क्या होता है कि अ और आ के बाद, और आ के बाद अगर ए और ए आए तो उसका क्या बन जाता है, ए बन जाता है। जिसे तथा धन एवं जो ये बता गया तथ्य। उसी प्रकार और आ के बाद ओ और अ आएगा तो उसका भी क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। जैसे हम बनाएंगे कि महाधन औषधि का जाएगा महाऔषधि। हम सारे संधि को खत्म करते हैं और हम वन शॉर्ट रिवीजन करते हैं। पहले हम जानेंगे कि पहले हम जितने भी पढ़े हैं उसका यूज करके हम पहचानेंगे इतने सारे संधि का, और विच्छेद करेंगे कि कौन सा संधि है, और इसको विच्छेद करके बताएंगे कि कौन सा संधि विच्छेद इसका क्या होगा। सबसे पहले जैसे हम पहचानेंगे वैसे ही पहचानना बताएंगे। पहले हम बताएंगे कि महेश कौन सा संधि है। महेश स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन गुणों को बताना है। तो हम बताएंगे कि बीच में रखना है, बीच में बनेगा बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा में स्वर संधि आता है। ऐसे बताएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो कौन संधि है, स्वर संधि है। अब पूछेगा कि स्वर संधि न देकर पूछेगा कि इसमें स्वर संधि का कौन सा पाठ है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, या आदि संधि है, या आड़ संधि है, कौन संधि है। तो हम बताएंगे अभी जब भी देख लिए बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा देख लिए, चाहे आ की मात्रा देख लिए, चाहे ऊ की मात्रा देख लिए, तो हम कौन सा संधि मानेंगे, दीर्घ संधि। कौन सा संधि, दीर्घ संधि है। नेक्स्ट देखते हैं ई वाला कौन सा संधि है, महोदय। देखिए ऊपर का हुआ है एक है, एक है तो हम क्या बताएंगे, क्या मारेंगे, गुण संधि। ऊपर एक देख लिए मार दी गुण संधि, तो इतना नहीं है, ठीक। देखिए यहाँ पर हम बताएंगे कि कौन सा संधि है। पहले देखिए जब भी आधा करके लिख दिया, उच्चारण लिख दिया, चाहे अभी हम बताए कि अनुवय लिखे, सॉरी उच्चारण हो गया, चाहे दिग्गज हो गया, चाहे कुछ भी लिखेगा, तो इसका देखिए जो भी अक्षर है उसका आधा लिखकर पूरा लिखेगा, आधा लिखकर पूरा लिखेगा, ठीक है। अगला ई है, कौन सा संधि, ये आधा लिखा है और पूरा लिखा है, तो कौन सा संधि होगा, यह संधि होगा व्यंजन संधि। कौन संधि होगा, ये व्यंजन संधि होगा। क्यों व्यंजन संधि होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या व्यंजन वर्णों का मेल होगा है, व्यंजन वर्णों का मेल होगा। कैसे हमें इसे पहचान करेंगे, तो इसको तोड़ोगे ना तो उत धन चारण बनता है, इसको तोड़ेंगे तो उत धन चारण बनता है। तो उत आधा तो च से मिल गया तो आधा च बनाया है तो उच्चारण बना है, ठीक। अच्छा, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है उच्चारण के साथ, चाहे उच्चारण के कैसा है। तो देखो इतना जानकारी ले लो कि व्यंजन संधि में केवल इतना जान जाओगे तो व्यंजन संधि का क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। पहला चीज कि आधा तो जिसके साथ जुड़ेगा उसी का डबल करेगा,
जैसे उत पर च जुड़ा है तो इसी का डबल किया उच्चारण, अगर ज रहेगा तो उसी का बजेगा। जैसे उज्ज्वल बनाना है तो उज्ज्वल को क्या करेंगे, उत धन ज्वाल, उज्ज्वल बन जाएगा। आधा ज फिर व ल, उज्ज्वल। तो उत का बनाता है कि ज जिसके साथ जुटेगा ना उसी का बनाएगा, डबल बनाएगा, उच्चारण बनाया इसी तरह। अब देखिए नेक्स्ट पहचानेंगे कि ये कौन सा संधि है, तो ऊपर देख लिए कौन चीज, ये गो। अच्छा ये तो ये को देख लिए, और इसमें देखें कि आधा जूटा दिया है, तो कहाँ हम मार देंगे कि गुण संधि है। हम देखने के लिए बताया कहाँ है, ऊपर। ऊपर देखकर आदमी इसको भी मारेगा, कहाँ ये गुण संधि है। हम ऊपर देखने के लिए बताए हैं, बट हम ये नहीं बताए हैं कि इसमें देख लेना कि आधा जूटा है कि नहीं जूटा है। अगर इसमें आधा जूटा है तो ई गुण संधि नहीं मारेंगे, स्वतंत्र रूप से ये लिखा है ना तब हम मारेंगे गुण संधि। हमको देखने का तरीका ऊपर ये वो इसीलिए है कि जब स्वतंत्र रूप में है तब, अगर आधा इसमें जुड़े है, आधा जुट कर बना है, इसमें आधा आधा त जुड़ा है, तो इसको गुण संधि नहीं मारकर इसका हम उच्चारण करेंगे। तो इसको हम देखते हैं तो ई बनता है प्रतिधन एक से, क्या बना है, प्रत्येक बना है। तो ई और ए मिलकर का बना है, ए यह बना है। ई और अ मिलकर का बना है, यह बना है। अच्छा हम ये बताए हैं कि ई और ए मिलकर जब यह बनाता है, ई और ए मिलकर ए बना है, सॉरी ई और ए मिलकर ए बना है, तो का बना है, तो बना है। तो ई हम बताए हैं कौन संधि, प्रतिधन एक जोड़े अंतराल है, प्रत्येक प्रत्येक कौन संधि है, यौन संधि है। उसी प्रकार हम देखेंगे क्या चाहिए, प्रातःकाल। प्रातःकाल जिसमें हम देखें कि विसर्ग हो जाएगा तो कौन संधि, सीधा मानेंगे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। प्रातः क्या है, विसर्ग जुटा है, जब विसर्ग जुटा है तो कौन संधि, विसर्ग संधि। अगर इसको तोड़ना भी होगा ना तो इसे ऐसे तोड़ेंगे, प्रातः धनकाल, प्रातःकाल, ठीक। उसी प्रकार अब इधर देखेंगे कि नयन नयन पावक और पावन पावक में कौन सा संधि है। ये पहले हम जानेंगे कि कौन संधि है, आयादी संधि है, आयादी संधि है। अच्छा आयादी संधि है, ठीक है, बट हम इसको कैसे संधि विच्छेद करेंगे, हम बताएं पहले। पहले पाई नहीं है तो इस पर क्या होगा, इस पर एक हो जाएगा, ठीक। फिर जौन है अयन जुड़ा है ना, तो इसके लिए न लास्ट वाला में रहेगा और अ पहले से जोड़ेंगे हम। कैसे जोड़ा है, न को क्या लिखे, ने लिखे, कैसे यहाँ पर पाई नहीं है, पाई नहीं है तो ने लिखे हैं, फिर न है तो न हो गया, ठीक। फिर य के लिए क्या लिखे हैं, अ लिखे हैं। ए और ए मिलकर क्या बनेगा, अन बनेगा, अन क्या हो जाएगा, नयन। अब इस पर पाई वाला आ गया, तो पाई वाला के लिए हम क्या बताए हैं कि दो को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दो को, नए लिखेंगे, नए, और प्लस अन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, नायक। नेक्स्ट अब इसको क्या बनाए हैं, वह बनाना है, वह यह बनाना है तो एक पाई वाला ले रहे थे, अब वह बनाना है तो वह बनाने के लिए क्या करेंगे, पाई वाला एक ऊपर लेंगे, ठीक। पाई वाला एक ऊपर लेंगे तो वह बनाएगा, वह। उसके बाद अन जोड़ देंगे, वो धन अन जोड़ दिए तो क्या हो गया, पावन, पवन। अब हमको पावक बनाना है, तो पावक के लिए जब यहाँ पाई आ गया तो इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, इसको भी दो हो गया, प्लस इस पर जोड़ देंगे अन, क्या हो गया, पावक। इस प्रकार हमको संधि विच्छेद करना है और इस तरह हमको पहचानना है कि कौन सा संधि है। इतना हम जान जाएंगे, जितना हम एग्जाम में करने सही आना चाहिए, बस केवल हमको इतना समझना है कि हमको एग्जाम में सही कर पाना है। दयान अयन पावन जिस तरह भी बताया है सब, बस उस तरह देखिएगा, बन जाएगा।